और अब बात करते हैं गढ़ में शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगे। इस दौरान गृह मंत्री शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी तय है। आज दोपहर 1:45 पर अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे। नवा रायपुर में दोपहर 2 से 2:30 बजे तक भूमि पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद होटल मेफेयर के लिए शाह रवाना हो जाएंगे। मेफेयर में दोपहर 3:15 बजे से 4:15 बजे तक यानी कि लगभग 1 घंटे एनएफएसयू और सीएफएसएल का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह शाम 6:50 से 7:50 तक सुरक्षा के संबंध में बैठक लेंगे। रात्रि विश्राम रायपुर में ही करेंगे। वहीं दूसरे दिन यानी कि कल 23 जून को सुबह 11:20 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर से नारायणपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक ग्रामीणों से नियत नेलानार योजना पर चर्चा करेंगे। दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक बीएसएफ कैंप हरक भट्टी में जवानों से चर्चा करेंगे और शाम 4:30 बजे रायपुर पहुंचने के बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इस बीच उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम की भी जानकारी आप तक पहुंचा दी गई है। और कहीं ना कहीं अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज नक्सलियों के पसीने कहीं ना कहीं फिर से छूट सकते हैं, क्योंकि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ की धरा पर पहुंचते हैं कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन जरूर होता है। यही कारण है कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है नक्सलियों पर लगातार प्रहार जारी है और लगभग 400 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराने में छत्तीसगढ़ के जवानों ने सफलता हासिल की है। तो देखिए अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि दिल्ली में सुरक्षा जवानों की टीम जो पूरे नक्सल ऑपरेशन को लीड कर रही थी उनसे उन्होंने मुलाकात की और उस दौरान ही उन्होंने कहा था कि वे छत्तीसगढ़ आएंगे और अब वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। सुरक्षा बलों से वो मुलाकात भी करेंगे और जो रणनीति बनाई गई है नक्सलियों के खिलाफ उस पर गहर से मंथन होगा। और इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की धरा पर अमित शाह पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए सुगबुगाहट भी, डर भी, क्योंकि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं नक्सलियों के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं रह जाता। तो क्या लग रहा है कि अमित शाह का ये जो दौरा है वो क्या केवल रूटीन मीटिंग के तौर पर देखा जाए या फिर जिस तरह से लगातार जो जवान हैं उन्होंने नक्सलियों को खदेड़ने में जो सफलता हासिल की है इसका रियलिटी चेक करेंगे? छत्तीसगढ़ के लिए अमित शाह का जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो निर्णायक मोर्चे पर पहुंच चुकी है। नक्सलियों के मांद में घुसकर हमारे सुरक्षा बल जो है वो सफलता अर्जित कर रहे हैं, नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। आत्मसमर्पण बड़े पैमाने पर हुआ, गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर हुई हैं और साथ ही साथ जो लगातार पिछले कुछ समय में मुठभेड़ में जो मारे गए नक्सलियों का आंकड़ा है वो अभूतपूर्व है, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा जो है वो अमित शाह के दौरे का सबसे बड़ा कारण होता है। और जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करते हैं। तो आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो शाम को होगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, साथ ही साथ जो विभागीय अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और ये जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 2:15 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद एनएफएसयू की आधारशिला रखने के लिए जाएंगे, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि इस विश्वविद्यालय के निर्माण होने के बाद छत्तीसगढ़ में फोरेंसिक साइंस को लेकर जो कमियां थी वो दूर कर ली जाएंगी। जो साक्ष्यों को जुटाने के बाद फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजने के लिए अन्य राज्यों में भेजना पड़ता था उसके टेस्ट के लिए, अन्य विषयों के लिए, तो उसमें काफी हद तक सुधार आएगा, मदद मिलेगी। तो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और कल नियत नेलानार ग्राम जाएंगे, जवानों से मुलाकात करेंगे, जो नक्सल पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे अमित शाह। तो इस तरह से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बस्तर के बीएसएफ कैंप में भी जाएंगे। तो इस तरह से बेहद महत्वपूर्ण उनका दौरा कार्यक्रम रहने वाला है। 2 दिनों के दौरे में न सिर्फ नक्सल अभियान की समीक्षा करेंगे बल्कि जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे। और जिन जवानों ने नक्सलियों की मांद में घुसकर सुरक्षा अर्जित की है, चाहे वो पुलिस के जवान हो, डीआरजी के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो, इनका मनोबल जब गृह मंत्री आते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं तो जरूर बढ़ता है, क्योंकि लगातार
नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो निर्णायक मोर्चे तक पहुंची है और हमारे सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ समय में जो सफलता अर्जित की है उसको लेकर लगातार अमित शाह सराहना कर रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने बुलाकर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो नक्सल मोर्चे पर लगातार डटे हुए हैं, सक्रिय हैं, उनसे मुलाकात की थी। पहले भी वे दंतेवाड़ा गए थे, तब भी उन्होंने मुलाकात की थी और आज जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और कल जब नारायणपुर जाएंगे तो भी उनकी मुलाकात जो है वो नक्सल मोर्चे पर डटे जवानों से भी होगी और साथ ही साथ नियत निल्लानार ग्राम जाकर वहां पर वस्तु स्थिति को जानने समझने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो निर्णायक भूमिका यहाँ पर नक्सलियों को खदेड़ने के लिए जवानों ने निभाई है, गौरव, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और एक बार फिर से नारायणपुर जाएंगे अमित शाह और नारायणपुर जाने की बात सुनकर मुझे लगता है कि नक्सलियों की ऐसी सुगबुगाहट बढ़नी लाजमी हो जाती है। अब तक 400 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराने में हमारे जवानों ने सफलता हासिल की। एक बार फिर से अमित शाह हैं और खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, एक बड़ी तगड़ी रणनीति बनाने की भी बात की जा रही है और इसी तारतम्य में कल यानी कि 23 तारीख को वो नारायणपुर पहुंचेंगे। यहाँ सुरक्षा बलों से तो चर्चा होगी ही होगी, इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम अमित शाह के वहां पर? देखिए, नियत निल्लानार योजना जो है वो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस योजना के तहत जो ग्राम है उनको विकास की ओर ले जाया जा रहा है। हमारा विकसित ग्राम, इस थीम पर जो है नियत निल्लानार योजना की शुरुआत की गई थी और यही वजह कि बस्तर में विकास की संभावनाओं को जितना बल दिया गया, जितना फोकस किया गया वो बेहद अभूतपूर्व है। ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया कि एक तरफ नक्सलियों की मांद में घुसकर प्रहार किया जा रहा हो और दूसरी तरफ रोड बन रहे हो, जो अब सड़कों का विकास है वो किए जा रहे हो, स्कूल खोले जा रहे हो, अस्पताल खोले जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ग्रामों को विकसित बनाने की बात हो या नक्सलियों की मान में घुसकर प्रहार करने की बात हो, नियत निल्लानार योजना और नियत निल्लानार ग्राम का जो विजिट कर रहे हैं अमित शाह वो इसी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि एक तरफ तो नक्सलियों को खत्म करने की तैयारी, नक्सलवाद को खत्म करने की तैयारी, दूसरी तरफ बस्तर का विकास कैसे सुनिश्चित हो, हमारे जो आदिवासी हैं जल जंगल जमीन को लेकर जो सजग रहते हैं उनको कैसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और कैसे अधिक से अधिक ग्रामों का विकास किया जाए। तो इस दोनों दिशाओं में लगातार काम किया जा रहा है और यही वजह है कि अपने 2 दिनों के प्रवास में अमित शाह जो एक तरफ नक्सल अभियान की जो समीक्षा है वो करेंगे, दूसरी तरफ ये देखा जाएगा कि नियत निल्लानार ग्राम का दौरा भी करेंगे, वहां जाकर भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि फील्ड में किस तरह से विकास के कार्यों को पहुंचाया जा रहा है, कैसे जो बस्तर के सुदूर अंचल है वहां तक के भी विकास के कार्य हो रहे हैं। तो फिलहाल वाकई जिस तरह से नियत निल्लानार यानी मेरा सुंदर गांव, एक समय था गौरव जब बस्तर की पहचान केवल नक्सलवाद तक सीमित रह गई थी, लेकिन अब बस्तर की खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ रही है जब जब नक्सलियों को खदेड़ने की ये जो कवायद हमारे जवान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो दिन दूर भी नहीं। मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा रणनीति तो साल 2026 से पहले ही हमारा जो बस्तर है वो नक्सलवाद मुक्त जरूर हो जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गौरव। तो देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी गौरव ने भी बताया, नियत निल्लानार यानी मेरा सुंदर गांव, विकास की गाथा अब बस्तर में लिखी जा रही है। एक नई पटकथा बस्तर में लिखी जा रही है। जो बस्तरवासी, जो आदिवासी कभी सड़कों को तरसते थे, जानते भी नहीं थे, अब उनके लिए ना सिर्फ सड़कों का निर्माण हो रहा है, बेहतर बिजली पानी की पहुंच उन तक पहुंचाई जा रही है। तो एक ओर लगातार नक्सलियों पर प्रहार और दूसरी ओर लगातार बस्तर के विकास में काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है और यही कारण है कि आए दिन अमित शाह यहाँ पर बिल्कुल रुचि भी ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से केंद्र की ओर से ये बयान आ गया है नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म करने का, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना तो केंद्र सरकार ले रही है और ना ही राज्य सरकार, और इसका परिणाम जो है वो लगातार आपको देखने को भी मिल रहा है।